We'll start Unit 2, that is Electronic Spreadsheet Advanced. And in this Electronic Spreadsheet Advanced, we will deal with Session 1, Analyze Data Using Scenarios and Goal Seek. This Session 1 contain subtopics also, in which today we will start with Consolidate Data in LibreOffice Calc. This is the LibreOffice sample data, जिसमें हमारे पास ये मैनेजर्स दैट वी कैन कॉल ऑल्सो एम्प्लॉयज़, उनका हमने कुछ डेटा लिया है अलग अलग जोन के हिसाब से, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और उसका टोटल। तो इन्होंने कितने क्वांटिटी में या फिर कितने अमाउंट का सेल परफॉर्म किया है उसका हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया है एक्सेल शीट में, मीन्स आपके लिबर ऑफिस के कैल्स में। जैसे रमेश ने ईस्ट में कितने क्वांटिटी का सेल किया है, दैट वी हैव इंसर्टेड द रिकॉर्ड if we consider it as a price, or we can also consider it as a sale record. जैसे रमेश ने 5400 का, वेस्ट में 1400, लाइकवाइज एंड टोटल वी हैव डन। तो ये हमारे पास अलग अलग एम्प्लॉयज़ का जोन वाइज टोटल है, लाइक ईस्ट में कितना टोटल हो गया कंप्लीट पूरे एम्प्लॉयज़ का, वेस्ट, साउथ एंड टोटल ओवरऑल टोटल वी हैव डन। ये हमारे पास जो डेटा है ये एक मंथ का डेटा है, सपोज करिए जनवरी, तो मैंने यहाँ पर अपने शीट को रीनेम करके जनवरी लगे है। वैसे ही हमारे पास फरवरी का मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया है। देखिए वी हैव टू कीप द हेडिंग सेम, और जो प्राइस है जो सेल्स का वो हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे। जैसे फरवरी में हमने चेंजेस थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आपको अलग अलग सेल्स का डेटा आपको मेंटेन करके रखना है। अब ये मार्च का भी एक शीट बनाना है, तो टोटल आपको 3 शीट डिज़ाइन करनी है। हेडिंग एंड एम्प्लॉय नेम विल बी सेम, ओनली यू हैव टू चेंज द नंबर्स, द सेल्स नंबर। अब कंसोलिडेट डेटा करने के लिए हम एक न्यू शीट ले लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेटा के अंदर जाएंगे हम कंसोलिडेट ऑप्शन। कंसोलिडेट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से आपको उसको ब्लैंक कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास कंसोलिडेट में ऑप्शन है कि हम कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक टोटल, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स और मीन। दीज आर द कंसोलिडेट फंक्शंस that we can perform on the data that we are having. तो सबसे पहले हम सम कंसोलिडेट डेटा परफॉर्म करके देखेंगे। कंसोलिडेट का मतलब होता है गैदर करना या फिर इकट्ठा करना। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है, जो हमको सोर्स डेटा हमको बतानी है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से हमको डेटा सोर्स क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू गो टू जनवरी टैब। उसके बाद आप पूरी की पूरी शीट को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वापस से उस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमने अपना रेंज सिलेक्ट कर लिया। वैसे ही आप दूसरे शीट में जाएंगे, फैब के डेटा पर पूरे डेटा शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक रेंज आ जाता है, ऐड में क्लिक करके यहाँ पर आपका कंसोलिडेट रेंज में सेकेंड रेंज आ गया। सेम यू हैव टू डू फॉर द थर्ड शीट ऑल्सो, सिलेक्ट इट एंड एड इट। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च का तीनों का शीट्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये पूरे डेटास हमारे आ गए, सिलेक्ट हो गया हमारे डेटा। अब हमको रिज़ल्ट कहाँ पे चाहिए, जो हमने एक नई शीट बनाई थी, तो यहाँ पर शीट 4 में यहाँ पर हमको डेटा चाहिए। जनवरी फर्स्ट रो में है तो उसके अंदर चाहिए, और इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हमारी रिज़ल्ट हमको यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, इनको टिक कर लेंगे। अगर ये टिक नहीं है तो रो लेवल्स हमको, कॉलम लेवल्स हमको चाहिए, यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो उसको आपको टिक कर लेना है। इसके अलावा लिंक टू सोर्स है, हमारी मर्ज़ी है। मतलब इससे क्या होगा, अगर आप एक्चुअल डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपके जो कंसोलिडेट डेटा है उसमें ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा, फिर आपको ओके प्रेस करना है। अब देखिए आपका सम परफॉर्म हो के आ गया यहाँ पे कि जैसे रमेश जो है ईस्ट में
टोटल कितना सेल किया है वो आपके पास आ रहा है, वेस्ट में कितना सेल किया, नॉर्थ में, साउथ में, और उसका ओवरऑल टोटल सेल उसने कितना किया है। 3 मंथ का ये कंसोलिडेट रिकॉर्ड है। सेम लाइकवाइज जोन वाइज आपको हर एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और नीचे टोटल जोन वाइज आपका हर एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने सम किया, यहाँ पर जो साइन आ रहा है ना उसमें आप अगर क्लिक करेंगे तो रो जो आपके हाइडेड है वो आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल बता रहा है कि रमेश ने जो सेल परफॉर्म किया है मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो कैसा आ रहा है, और लास्ट में आपके पास सब टोटल आ रहा है। इस तरीके से आप ओपन करके देख सकते हैं अपने कंसोलिडेट डेटा को। ये आपका, यहाँ पर आप उसमें क्लिक करके कंसोलिडेट कर सकते हैं और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को भी आप देख सकते हैं। ये हमने सम परफॉर्म किया एक बार। अब इस शीट को हम रीनेम कर देते हैं सम। दूसरी शीट हम एक और ले लेते हैं जिसमें हम मैक्स निकालेंगे, मैक्सिमम कितना सेल हमने परफॉर्म किया है। उसके लिए सेम हमको करना है, डेटा सिलेक्ट, डेटा कंसोलिडेट। यहाँ पर हमारी रेंज पहले से सिलेक्टेड है, सम की जगह हम कर लेंगे मैक्स, मैक्सिमम निकल जाएगा। अब देखिए रेंज हमको सेम ही रखना है, रिज़ल्ट हमको चेंज करना है, हमको रिज़ल्ट, क्योंकि हमने नया शीट एक लिया तो उसको आप एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप उसको ओके एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन ठीक है कि नहीं। ओके में क्लिक कर लीजिए। अब ये नाउ सी दिस इज़ नॉट द सम, दिस इज़ द मैक्सिमम, कि रमेश ने मैक्सिमम ईस्ट जोन में मैक्सिमम कितना सेल किया था। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पर उठ कर आ रही है, मैक्सिमम निकाल के देता है। जैसे वो भी जो भी 3 महीने में सेल किया था उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको निकाल कर देता है कंसोलिडेट डेटा। और मीन भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक बार एवरेज निकालते हैं। टेक वन मोर ब्लैंक शीट, नेम इट एज एवरेज। एवरेज के भी सेम कंसोलिडेट ऑप्शन, रेंज विल बी सेम। यहाँ पर आप बस फंक्शन चेंज कर लीजिए एवरेज। शीट का रेंज सिलेक्ट कर लीजिए नया, ये एक बार क्लिक कर लिए और उसमें ऑप्शन टिक होने चाहिए वो देख लीजिए, ओके कर लीजिए। अब देखिए ये हमारे पास अब एवरेज आ गया है। रमेश ने एवरेज कितना सेल किया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उन सब का ये टोटल है। तो ऐसे ही देखिए बाकी सुरेश ने कितना टोटल सेल किया ईस्ट में, उसके बाद वेस्ट में। तो यह ऑटोमेटिकली आपका एवरेज जोन वाइज कंसोलिडेट डेटा का फंक्शन यूज़ करके हम इजीली अपने रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास टोटल, तो इस तरीके से हम कंसोलिडेट करते हैं अपने डेटास को। डेटा का जो फॉर्मेट है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर्मेट मीन्स यू कैन यूज़ डेसिमल और यू कैन यूज़ सिंपल इंटीजर। अलग अलग मंथ वाइज, अलग अलग लोकेशन वाइज आप उसको इस तरीके का हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। Just try it once. If any doubt, please ask me.